उसी प्रकार ईमानदारी से संभाले हुए पूर्व दिलीप जी, ग्राम पंचायत के अति होनहार और अति गतिशील सरपंच रमेश जी, आज मेरे सामने विराजित विभिन्न महकमों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे होनहार देश के भावी भविष्य नन्हे नन्हे विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, शक्ति सुरक्षा माताओं, बहनों और 36 कोमल बिरादरी के भाइयों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले तो इस विद्यालय प्रांगण में खड़ा होकर यहाँ के प्रधानाचार्य को और सभी अध्यापक वृंद को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं लंबे समय से स्वास्थ्य जीवन में हूँ। जब कभी भी किसी विद्यालय में जाते हैं, लोग कोई न कोई विद्यालय में किसी न किसी शिक्षक की शिकायत के रूप में कोई न कोई बात कहते हैं। यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ और यह लगता है कि सरस्वती के इस मंदिर में निश्चित तौर पर यहाँ के शिक्षक गुरु की भूमिका में शिक्षा का दान करते हैं, यहाँ के होनहार विद्यार्थी ग्रहण करते हैं और इसीलिए तो इस दुरुस्त गांव के अंदर भी हमारे विद्यार्थियों ने 80%, 90% और से अधिक अंक लेकर शैक्षिक क्षेत्र में और अलग अलग खेलों के अंदर अपनी प्रतिभा को उजागर किया है। मैं सरपंच साहब आपको, आपकी पूरी टीम को और यहाँ के अध्यापक वृंद को इसलिए बधाई दूंगा। ये विद्यालय और इस विद्यालय से गांव के लोगों का जुड़ाव, ग्राम पंचायत का जुड़ाव और अच्छा लगता है। जो ग्राम पंचायत में द्वारा ये मांग की जाती है कि विद्यालय के उन्नयन के लिए अमुक चीज की आवश्यकता है, अमुक कमरे की आवश्यकता है। मैं प्रधानाध्यापक जी पिछली बार भी आया था, कह कर गया। अब कुछ कमियां निश्चित तौर पर नाम के आगे अंकित शब्द में रह जाती है। यही गांव था, यही हम थे और यही कोई न कोई कमी हम छोड़कर चले गए। मैं उस पर उसका चर्चा नहीं करूंगा। और मैं सरपंच साहब ने मुझे जब सड़कों की बात आई, आपने मुझे किसी भी सड़क का लिख कर दिया। आज एक ग्राम पंचायत में 5 अलग अलग गांवों को साथ जोड़ने वाली सड़कें बन जाए। मुझे नहीं कहता कि पहले सड़कें नहीं बनी होगी और उस ग्राम पंचायत में बन जाए जहां आपके मत की मार से 2 लोग कम खड़े हुए और काजड़िया जी दोनों। उसके बाद भी हमारे मन में चुनाव का दंगल चुनाव तक है। आज राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दिल्ली में सरकार है, हम उसके कार्यकर्ता हैं। हम वाहक है सरकार और आपके बीच में। पूरी कोशिश पहले की और उस कोशिश को करेंगे। और ये जो दीनदयाल जी के नाम से जो पखवाड़ा चल रहा है, सरकार पहले भी सरकारों में चला, राजस्व अभियान के रूप में चला, सरकार आपके द्वार के रूप में चला और उसमें चला जब सामने चुनाव खड़े थे। अब चुनाव 3.5 साल दूर है और सरकार आपके दरवाजे पर खड़ी है। छोटे छोटे काम जिनके लिए कचहरी में चक्कर लगाते थे, आज मैं इस कैंप में बैठे अधिकारीगण को कहना चाहूंगा, ये मात्र रजिस्ट्रेशन का काम नहीं रह जाए कि आपने एक नक्शा बना लिया। मुझे विद्युत विभाग के जैन साहब कह रहे थे, इन साहब कह रहे थे, हमने नक्शा बना लिया ट्रांसफार्मर का। इसी तरह यहाँ एजेंट लोग पानी की बैठी है, जैन बैठे हैं। सिर्फ समस्या को चिन्हित करना नहीं, समस्या का समाधान भी मौके पर हो, इस मंशा के साथ मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को चलाया है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अलग अलग महकमे के 16 महकमे यहाँ विराजे हैं। आप सब लोग मिलकर गांव के अंदर छोटी मोटी समस्याओं का तत्काल निराकरण करेंगे। मुझे उम्मीद इसलिए भी है कि मैं रमेश जी को इन ग्राम पंचायतों के सरपंचों में से आदर्श सरपंच मानता हूँ। आदर्श सरपंच इसलिए मानता हूँ तो इनके मन में हमेशा जब कभी भी मिलते हैं, गांव की समस्या, गांव की प्रगति रहती है मन में, हर चीज से वाकिफ है। इसलिए मैं समझता हूं कि अन्य जगह पर, अन्य कैंपों में जो लाभार्थी थे, जिनको लाभ दिया, उससे दुगने लाभार्थी यहाँ हो। क्योंकि कल
मुख्यमंत्री जी जोड़ी में आ रहे हैं। पास में आपके गांव में, उसके लिए भी मैं पीले चावल देकर आपसे कहूंगा, उसमें गांव को निश्चित तौर पर सबको आना है, वाहन का इंतजाम हम करेंगे, उसमें तो पधारना ही है। कल जब वो आएंगे तो मैं मंच से कह चुकूं, मैं कैंप में गया था कल, एक कैंप में और बिरमी के कैंप में इस प्रकार का लाभार्थियों को लाभ मिला, इसलिए सारे काम आज करके जाना। मैं आपका ग्राम पंचायत का इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, एक पेड़ मां के नाम, पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं। आज ये नित नई बीमारियां आ रही है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया, हमें ग्रीन गैसों का उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं, राजूसी कांड से ओजोन के अंदर छेद हो गई, कितनी प्रचंड गर्मी पड़ने लग गई, किस प्रकार मौसम में बदलाव होने लग गया, और उसके पीछे एक महज एक कारण है, हमने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया। आज प्रकृति के अंदर जो हमें प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उन पेड़ों को लगाना एक तरह से प्रकृति जो हमारी माँ है धरती, उसकी भी सेवा है। और इन पेड़ों के साथ लगाने से ना नहीं, पेड़ों के साथ जुड़े। मैं तो प्रधानाध्यक्ष आपको कहूंगा, इन बच्चों को एक एक पेड़ लगवाओ और गोद दो इनको, उस पेड़ में ये बच्चों की यादगार रहे, बच्चों की फोटो खींचो। तो बच्चों से कहूंगा कि कई बार पेड़ बड़ी यादें छोड़ जाते हैं। मुझे याद आ रहा है जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, तो चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री मेरे उद्घाटन पर आए, उस समय एक पेड़ उन्होंने लगाया और एक पेड़ मैंने लगाया। मैं कई बार उस पेड़ को देखने जाता हूँ, वो इतना बड़ा विशाल पेड़ छात्र संघ कार्यालय में लगा हुआ है उस प्रांगण में, उसके पास से गुजरता हूँ तो एक आभास होता है कि ये मेरा अपना है, मुझसे कुछ बात कह रहा है। जो सब बच्चे एक एक पेड़ लगाओ, ये पेड़ अपने मैं सबको कहूंगा, एक पुत्र से ज्यादा पेड़ को पालना ज्यादा पुण्याय का काम है। आज हम कल को वृक्ष को पूजते हैं, हमें खेजड़ी को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं, बरगद को पूजते हैं, उसके पीछे भावना यही थी। उस समय हमारे पूर्वजों ने सोचा कि ये पेड़ कैसे बचेंगे, इनको देवत्व के रूप में देखा जाता है। आप सब लोग इस अच्छे कार्यक्रम में आए। आज अभी राजगढ़ में प्रोग्राम है, हमने उनको गलती से 1 बजे का समय दे दिया था, वो अपने मंडल अध्यक्ष बैठे, उनका अभिनंदन है, इसलिए हम लेट हो गए। तो आज वो बुलाना सबको था, दिलीप जी को भी भाषण कराना चाह रहे थे, भालू जी का भी, राकेश जी का भी, और समय का अभाव है। और बच्चों आपसे मिलकर अच्छा लगा, और मास्टर साहब आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके नेतृत्व में इस विद्यालय में पठन पाठन का वातावरण है, अनुशासन का वातावरण है, बच्चे तैयार होने हैं। डॉक्टर साहब आपने जो कुछ कहा वो सब किया, और अभी बैठे बैठे मुझे ग्राम पंचायत के गठन की बात भी कर रहे थे, वो भी आपके मन के मुताबिक होगा, आप चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।